नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम तुगलकाबाद के हरकेश नगर में। और जैसा कि मोदी जी ने एक अभियान चलाया है, एक पेड़ मां के नाम। इस अभियान के तहत सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के सुपुत्र एवं प्रतिनिधि सचिन बिदुड़ी जी द्वारा यहां पर इस पार्क के अंदर पेड़ों को लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। सारे पेड़ पीपल के लगा रहे हैं। जिस तरह से आपको भी अच्छे से मालूम है कि दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसका जो मेन रीजन है कि दिल्ली में से सारे पेड़ ऑलमोस्ट काट दिए गए हैं। किसी न किसी वजह से पेड़ों का कटाव हो रहा है। तो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए मोदी जी का ये अभियान एक पेड़ एक माँ के नाम पर जो शुरू हुआ है, इससे जो है पीपल का पेड़ जो लगाए जा रहे हैं इस अभियान के तहत में बताया जाता है कि पीपल के पेड़ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इसलिए इस प्लान के तहत जो है पेड़ लगाए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में ये अभियान चल रहा है तो इस वक्त सचिन बिदुड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पेड़ लगा रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान के तहत जो है पेड़ लगा रहे हैं। पीपल के पेड़ को ही इन्होंने क्यों चुना, जबकि ऑक्सीजन तो बरगद का पेड़ भी देता है और भी तरह के पेड़ ऑक्सीजन सारे पेड़ देते हैं। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या कहना चाहेंगे इस अभियान के तहत। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप ये अभियान चला रहे हैं, उसमें खासतौर पे पीपल के पेड़ आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बताया था, जब पिछली बार हम डीडी पार्क गौतमपुरी में थे, आयुर्वेदिक एम्स हॉस्पिटल के पास, के पीपल का पेड़ की ज़्यादा महत्व इसलिए क्योंकि एक जैसे कि हिंदू धर्म में बोला जाता है पत्ते पत्ते पे देवी देवताओं का वास, और पीपल का पेड़ बड़ा पूजनीय होता है और 24 घंटे जो स्वच्छ हवा देता है, ऑक्सीजन देता है सबसे ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि पीपल का पेड़ ऐसा है कि उसको एक बार लगाने के बाद रख रखाव कम चाहिए और वो पेड़ बड़ा भी हो जाता है और बहुत मतलब 10 पेड़ों के बराबर अकेला एक पेड़ होता है। जी सर, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से पीपल के पेड़ पे भूत प्रेत भी रहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, उनके रहेंगे जो नेता ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आजकल आप जानते हो जो कुछ जेल में भी है, तो उनको सोचना चाहिए। वो तो सिर्फ वो बातें कहते हैं कि देखिए उनके पास तो कोई काम नहीं है। जिस दिन से आप मुझे बताइए कि इससे पहले भी सरकारें थी क्या, एक सरकार जो 2013 के बाद बनी और उसके बाद ही क्या दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा नहीं बढ़ा क्या? उससे पहले भी यही दिल्ली थी, यही इतने लोग रहते थे। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि हम लोगों को दिल्ली को कैसे और अच्छा स्वच्छ बना सकते हैं, दिल्ली के लिए कितने पेड़ पौधे आबोहवा अच्छी कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर ज़्यादा सोचना चाहिए। और राजनीति के लिए तो हर चुनाव में बहुत सारी बातें होती रहती है। सर, क्या कहना चाहेंगे, पोल्यूशन बढ़ने का क्या रीज़न है? क्या सिर्फ नेताओं के आने से पोल्यूशन बढ़ा है या कुछ और इसके पीछे वजह? नहीं, नेताओं के आने से तो नहीं कर, क्योंकि जिन नेताओं की जिम्मेदारी थी दिल्ली की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो उन्होंने नहीं संभाली। मैं तो ये कहूँगा, नहीं तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी कि दिल्ली की, कि भाई दिल्ली में पेड़ पौधों के लिए, पार्कों के लिए, स्वच्छ हवा के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, वो जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा थी। क्योंकि उन्हीं के पास दिल्ली वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, तो जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा बनती थी। अगर उन्होंने कहीं ना कहीं कोताही बरती है, इसीलिए आज दिल्ली की ये हालत है। सर, जिस तरह का अभियान आप ये चला रहे हैं, क्या कहीं और भी आपको पेड़ लगाने हैं इसके अलावा, या ये आखिरी थे यहाँ पर? नहीं, बस एक प्रयास करते कि संडे टू संडे अगर जो हमारी लोकसभा है उसमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि प्रयास ही रहता है। जैसे कि खानपुर में थे उस दिन, जी ब्लॉक में उस दिन किया था, क्या नाम है, दक्षिणपुरी में, फिर गौतमपुरी में थे, आज हरकेश नगर में है। आगे देखेंगे जहाँ हो सकता है जितने हो, क्योंकि हाँ मीठापुर भी है, और जितना हो सके, क्योंकि ये 2 महीने बरसात के महीने हैं, इस बरसात के महीने में जितने पेड़ लग जाएंगे तो मजबूती से अपनी जड़ पकड़ जाएंगे। सर, जिस तरह से आप ये अभियान के तहत पेड़ लगा रहे हैं, इस तरह से जनता के लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये कि देखिए, पहले भी आप देख रहे हो बढ़ चढ़ के लोग आज के टाइम में, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा एक पेड़ माँ के नाम, उससे 2 फायदे हैं कि एक तो चलिए हम अपने माता पिता को भी सम्मान देते हैं, दूसरा आब हवा अच्छी होगी और सब लोग बढ़ चढ़ के करें। मेरे हिसाब से आप देखिए कितनी गर्मी और यहाँ कितने सारे लोग हैं, वो सब पेड़ लगाने के लिए आए। और यहाँ कोई आपको माली नहीं दिखाई देगा, कोई पेड़ वर्कर नहीं दिखाई देगा। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता, वही गड्ढे खोद कर वही पीपल के पेड़ लगा रहे हैं। तो जिस तरह से सर ने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम पर जो ये लगाया जा रहा है, इससे दिल्ली की आबो हवा पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जितना पॉल्यूशन दिल्ली में हो रहा है उससे काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन अभी हम नहीं ले पा रहे हैं। हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कितनी दिक्कत होगी। तो सभी को चाहिए कि ये तो चलो नेताओं ने प्लान बनाया, नेताओं ने अभियान चलाया है कि एक पेड़ माँ के नाम, बल्कि हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्रत्येक दिल्ली वासी है, जो प्रत्येक भारतवासी है, उसको सबको एक एक पेड़ लगाना चाहिए। एक
सिर्फ एक पेड़ लगाने से आबोहवा में इतना फर्क पड़ जाएगा कि जिस तरह से गर्मी आप देख रहे हैं कि इस बार बढ़ती चली जा रही है, 50 डिग्री से पार जो दिल्ली का इस टाइम टेम्परेचर है, उसका मेन कारण जो ये है वो यही है कि पेड़ों में कमी आ रही है। पेड़ जहाँ पर दिख रहे हैं काट दिए जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने महरौली में सुना होगा 1100 पेड़ वहाँ पर काट दिए गए। तो इस तरह से तेजी से तादाद में अगर पेड़ कटेंगे तो फिर क्या हाल हमारी दिल्ली का होगा। वजह चाहे कोई भी हो, राजनीति करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होती है। इसका जो नुकसान है वो हमारी दिल्ली वासियों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार का अगर मैं रुख करूं तो सरकार पब्लिक के लिए कुछ कर तो पाती नहीं है, खासतौर पर जो दिल्ली की सरकार है। जैसा कि सर ने बताया कि जब से दिल्ली के सरकार ने राजगद्दी संभाली है दिल्ली की आबो हवा में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहरहाल रीज़न कोई भी हो, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि एक पेड़ सबको लगाना चाहिए जिससे उनके आगे वाली जनरेशन को सांस लेने में दिक्कत ना हो।